नमस्कार दोस्तों, मैं विज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इस्पान एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास आपकी संस्कृत की अगली क्लास है। इसका जो भी पहली क्लास का वीडियो है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जाके देख लीजिएगा। आज का टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है टेट और सीटेट के लिए संधि। यहाँ से संस्कृत संबंधी जो भी क्वेश्चन होते हैं टीजीटी, पीजीटी, टेट, सीटेट, सुपर टेट, संधि से हर बार प्रश्न आता है और बहुत ही आसान प्रश्न आता है। तो अगर मेरे साथ आप इस सीरीज में जुड़े रहे तो यकीन मानिए कि आप 30 में 25 से 30 के बीच में आराम से नंबर पा जाएंगे। और बिना फर्जी बात किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, आज का टॉपिक है संधि। और जैसे कि आपने देखा है, ये संधि संधि का मतलब क्या होता है? जोड़, कहते हैं ना संधि। पहले जो युद्ध होते थे बोलते थे कि फला संधि, ये संधि, वो संधि, मतलब दो युद्धों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में जब हाथ मिला लिया जाए और समझौता हो जाता है तो उसे संधि कहते थे। तो वैसे ही हमारे संस्कृत व्याकरण में भी संधि का मतलब भी यही है कि जहाँ पे दो वर्ण आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, दो शब्दों के वर्ण मिल रहे हैं, पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलकर संधि बनाता है। तो उसका एक सूत्र है, वर्णानाम वर्णानाम परस्परम विकृतिमत संधानाम संधि। इसका मतलब है, अर्थात वर्णों का आपस में मिलकर विकार सहित मिलना संधि कहलाता है। मतलब कि दो वर्ण आपस में मिले और विलय होके वो किसी तीसरे शब्द को उत्पत्ति करें और उसका अर्थ सार्थक हो, वही हमारी संधि होती है। इस प्रकार दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण, रमा धन ईशा बराबर रमेशा। तो रमा में क्या है? रमा, तो रम धन आ, यहाँ पे हमारा आ स्वर आया, तो यहाँ पे बड़ा आ, और ईसा का बड़े ई। तो गुण संधि जब आप पढ़ेंगे, आ और ई मिलके क्या हो जाता है? ए हो जाता है। ये हमारा हो जाएगा रमेशा। स्टेप वन, आप यहाँ के स्वर को, व्यंजन और स्वर को अलग करेंगे। व्यंजन और स्वर को अलग करने के बाद इसका पहले शब्द का आखिरी वर्ण जो भी होगा और दूसरे शब्द के पहले वर्ण को मिलाएंगे और जिस संधि के जिस सूत्र में ये हमारा बैठेगा उसको फिट करेंगे। जैसे आ और ई मिलके ए होता है तो ये गुण संधि है। अब गुण संधि में आ और मिलके ए होता है, इसका सूत्र है आद गुड़ा। आद गुड़ा, ठीक। तो अब संधि पढ़ लिए। अब यहाँ पर कभी कभी अब क्वेश्चन संधि से ना पूछते हुए संधि विच्छेद से पूछे जाने लगे हैं। ज्यादातर अब प्रश्नों में थोड़ा सा इसको क्लिष्ट करने के लिए इसको संधि विच्छेद से पूछा जाने लगा है। तो संधि विच्छेद थोड़ा सा आप तभी कर पाएंगे जब आप सारी संधियों को अच्छे से पढ़े रहेंगे और उसका संविलियन कैसे हो रहा है स्टेप बाय स्टेप, ये तीनों स्टेप आपको आते हो। तो आपको रिवर्स स्टेप पे चलना है, तभी आप विच्छेद से संधि को कर पाएंगे। तो ऐसे ही आप पढ़ते रहिए और आराम से संधि विच्छेद भी कर पाएंगे, क्योंकि अब का ट्रेंड दूसरा है। ज्यादातर अब स्वर संधि से पहले प्रश्न आते थे, अब विसर्ग संधि से प्रश्न आने लगे हैं। और जो स्वर संधि का पार्ट है वहां से जो प्रश्न आता है वो विच्छेद से आता है। तो इसीलिए मैंने विच्छेद को भी यहीं पर इंक्लूड कर दिया है कि विच्छेद को भी आपको स्वर संधि पढ़ाते पढ़ाते विच्छेद भी पढ़ाएंगे। लेकिन विच्छेद होता क्या है उसको भी आप जान लीजिए। विच्छेद कहते हैं संधि युक्त वर्णों का अलग होना। संधि युक्त वर्णों का अलग होने को विच्छेद कहते हैं। जैसे संधि मतलब मिलना होता है, संधि का मतलब है मिलना होता है, विच्छेद का मतलब होता है अलग होना। जैसे विद्यार्थी, जैसे विद्यार्थी कौन सी संधि है ये दोस्तों? दीर्घ संधि। तो विद्यार्थी का विद्या धन अर्थी। देखिए यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि अक्सर संधि विच्छेद करते समय कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आपको लगता है सबसे आसान है संधि विच्छेद करना। नहीं, बिल्कुल टफ है संधि विच्छेद करना, संधि से टफ होता है। इसमें दोनों शब्द जो भी आप विच्छेद कर रहे हैं, पहला और अंतिम, इन दोनों शब्दों का सार्थक अर्थ हो, कोई ना कोई अर्थ निकलता हो,
तभी ये दोनों विच्छेद माने जाएंगे। अब जैसे यहाँ विद्य, विद्या या वी कर दो, विधन, विद्यार्थी, विद्यार्थी। अब इस विद्यार्थी का कोई शब्द निकल नहीं रहा है, वी तो मान लो उपसर्ग है, विद्यार्थी का कोई शब्द उसका अर्थ निकल नहीं रहा है, तो ये संधि विच्छेद नहीं होगा। यहाँ विद्या धन अर्थी, विद्या को ग्रहण करने वाला। तो पहले और दूसरे दोनों शब्दों का एक सार्थक अर्थ हो तभी वो संधि विच्छेद होगा, यही इसका एक मतलब क्लू है पहचानने का। तो इसका आप इसको तोड़ तभी पाएंगे जब दीर्घ संधि पढ़े होंगे। इति धन आदि, तो इत्यादि हो गया, इत्यादि हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो संधि विच्छेद में विच्छेद और संधि होता है वो पहले वर्ण का ही, पहले शब्द का ही विकार होता है, ये कभी विकार नहीं होगा, ये कभी विकार नहीं होगा, ठीक है। जैसे अर्थी यहाँ भी है, आज यहाँ भी है, तो पहले शब्द का ही विकार होता है संधि में, दूसरे शब्द का विकार नहीं होता। देखते हैं संधि का प्रकार क्या है, कितने प्रकार की संधि है। तो पहली संधि है हमारी स्वर संधि, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं हमारे। दूसरी है व्यंजन संधि, तीसरी है विसर्ग संधि। संधि के कितने प्रकार हैं, अगर क्वेश्चन आता है तो संधि के 3 प्रकार है। अब आते हैं स्वर संधि। स्वर संधि को अच संधि भी बोलते हैं। अच का मतलब होता है स्वर, अयून, रिलिक, एयोंग, अयोच। ये हमारे माहेश्वर सूत्र जब आप पढ़े हैं पिछली क्लास में, वहां से अच प्रत्याहार है, ये अच क्या है, प्रत्याहार है। इसको स्वर संधि भी बोलते हैं या अच संधि भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत सात संधियां आती हैं। पहली है दीर्घ संधि, दूसरी है गुण संधि, तीसरी है वृद्ध संधि, चौथी है यण संधि, अयादि संधि, पररूप संधि, पूर्व रूप संधि। इन 2 संधियों से आज के समय में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, ये संधियों को छोड़ के। तो हम पढ़ाते समय इस पर विशेष फोकस करेंगे। इस संधि का सूत्र ही पूछ लेता है। पररूप संधि का सूत्र क्या है, तो एंग पररूपम होता है, और पूर्व रूप संधि का सूत्र होता है एंगा पदांता दधि। दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है, आप लोग बताइए। अतः समर्णे दीर्घ। गुण संधि का इको यणचि, वृद्धि संधि का वृद्ध रेचि, यण संधि का इको यणचि, एचु अयवयावा, अयादि संधि का सूत्र है। अब चलते हैं अपने व्यंजन संधि की ओर। व्यंजन संधि के कितने भाग हैं, व्यंजन संधि के 8 भाग हैं। पहला इष्टित्व, दूसरा इष्टुत्व, जसत्व, चरत्व, अनुस्वार, यहां से प्रश्न आता है, अनुस्वार, तोर्य, पर सवर्ण संधि, यहां से क्वेश्चन आता है, अनुनासिक संधि। विसर्ग संधि से आजकल बहुत सारे प्रश्न आने लगे हैं, पहले इतना प्रश्न विसर्ग संधि से नहीं आता था, क्योंकि विसर्ग संधि को सबसे टफ संधि में संज्ञा दी गई है। तो इसके कितने भाग होते हैं, सत्व संधि, ऋत्व संधि, उत्व संधि, रलोप संधि, रेप को विसर्ग संधि। ये हमारे हो गए संधि के प्रकार और उसके उप प्रकार। तो दोस्तों अब हम शुरू करेंगे पहले स्वर संधि की ओर से। स्वर संधि के सारे पार्ट को पढ़ाएंगे, उसके बाद व्यंजन संधि की ओर आएंगे, फिर विसर्ग संधि की ओर आएंगे। तो संधि की सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। आप लोगों को एक एक संधि का वीडियो मिलता रहेगा हर दिन, आप आराम से देखिएगा। 5 से 7 10 मिनट का वीडियो रहेगा। ये वीडियो हो सकता है लंबा हो, क्योंकि संधि की भूमिका बनानी थी, संधि का पूरा डिटेल बताना था, इसलिए ये वीडियो हो सकता है आपको थोड़ा लेंदी लगे, लेकिन इंफॉर्मेटिव है, अच्छा है। एक भी मिनट आपका जाया नहीं जाएगा। तो आगे चलते हैं, संधि, स्वर संधि, दीर्घ संधि के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं।